बताइए। बोल रहा था ना कि जैसे मेरा सीए फाइनल का दोनों ट्यूशन ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 का दोनों ट्यूशन मेरा दिसंबर एंड में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बचते हैं मेरे पास 4 मंथ्स, तो ऑन एन एवरेज देखे तो एक सब्जेक्ट पे 15 डेज आते हैं। तो मैंने ये प्लान किया था कि फर्स्ट रिवीजन में 8 डेज पर सब्जेक्ट, देन सेकेंड रिवीजन में 4 डेज पर सब्जेक्ट, और जो फिर बाकी दिन बचेगा उसमें मैं क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट वगैरह ऐसे सॉल्व करूंगा। सर इसी से रिगार्डिंग आपसे पूछना। क्या आपने बताया एक बार 4 मंथ्स बचते हैं आपके, जैन फेब मार्च अप्रैल। यस सर। 120 डेज हुआ यस सर। तो 120 इंटू 4/7 करें। 120 into 4/7 68.57 68.57 डिवाइड बाई 8 120 into 4 60 नहीं, जो आंसर आया डिवाइड बाई 8। 8.571। तो ठीक है, 8 से 9 दिन आपको एक सब्जेक्ट का मिल रहा है। ये मेरा फॉर्मूला बनाया हुआ 4/7, ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या होता है, आपका जितना भी समय है उसमें पहला रिवीजन 4/7 के हिसाब से एक सब्जेक्ट का जितना दिन आता है उतना दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है। फिर नेक्स्ट रिवीजन इसका आधा दिन में होगा जो 4 दिन होगा, नेक्स्ट रिवीजन इसका आधा दिन में होगा जो 2 दिन होगा। तो 8 4 12 और 2 14, 14 इंटू 8 करेंगे, ऑलमोस्ट आपका 112 आता है। वो 8 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो 8 दिन आपका कहीं ना कहीं लॉस हो ही जाएगा, वो बफर मान लीजिए। तो 8 4 2 वाला सीक्वेंस आपने ठीक बनाया हुआ। तो पहला 8 दिन में आप अपना सिलेबस जो आप अभी तक पढ़े हैं उसको गो थ्रू करके उसका समरी नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब 4 दिन पढ़ेंगे तो उस समरी नोट से पढ़िए और उसमें मॉक टेस्ट दीजिए। सेकंड वाले रिवीजन सेकंड वाले में हर दिन एक एक मॉक टेस्ट, तो 4 दिन का 4 मॉक टेस्ट। ठीक है, और 4 दिन में 4, और फिर लास्ट 2 दिन में जो जो पढ़ा हुआ है बस उसी को देखते रहिए वापस। तो इस प्लान को फॉलो करिए। डेली आउटपुट कितना निकालना सही रहेगा? डेली आउटपुट कुछ नहीं है, आपको 8 दिन में खत्म करना है। तो ये डेली आउटपुट अब 8 दिन में खत्म कैसे होगा, तो 10 घंटा लगेगा कि 12 घंटा लगेगा कि 20 घंटा लगेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली बोलते हैं कि 3-3 घंटे का 4 स्लॉट बना के पढ़ो या 4-4 घंटे का 3 स्लॉट बना के पढ़ो। तो 3 घंटा लगातार बैठ के पढ़ो, आधा घंटा या 1 घंटा ब्रेक लो, फिर 3 घंटा पढ़ो, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 3 घंटा पढ़ो, फिर 1 घंटा ब्रेक। तो ऐसे 12 और 4 16 घंटा में रूटीन डिवाइड हो जाएगा। तो 3 घंटा नहीं, 3 घंटा थोड़ा मतलब उसमें लॉस ऑफ टाइम, ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो 4-4 घंटा का 3 स्लॉट बना लो। 4 घंटा लगातार पढ़ो, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 4 घंटा, फिर 1 घंटा ब्रेक। एक बार में एक ही सब्जेक्ट करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। इन जनरल ज़्यादा जल्दी समझ में आता है एक सब्जेक्ट, और चॉइस बाकी आपका है, आप 2 सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं बोर हो जाता है तो 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। एक ही सब्जेक्ट 8 डेज पढ़ो या फिर साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट पढ़ो, वो ज़्यादा 2 पढ़ेगा तो 16 दिन में खत्म होगा दोनों सब्जेक्ट। दोनों, हाँ तो भी कर सकते हो, बात एक ही है, खत्म होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लेना चाहिए, 3 या 4 नहीं लेना चाहिए। यस सर। और सर मैं पूछा था कि रैंक के लिए एम करूंगा तो फिर वो कैसे करना होगा? रैंक के लिए बेसिकली पहला रूल है कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर पढ़ना है। और दूसरा है कि आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कीवर्ड्स याद ही नहीं है तो आप मन से बना बना के लिखेंगे, नंबर ही नहीं आएगा, है ना। रैंक ऐसा नहीं कि देखिए लास्ट में जग जाने से रैंक आ जाता है,
रैंक अगर आप शुरू से अच्छे से पढ़ते हुए हैं, आपको सब समझ में आया हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आपको सिर्फ याद करने पे समय देना है, आधा बहुत सारा चीज़ याद भी है, पहले से बहुत सारा चीज़ रिवाइज करते हुए आए हैं, तो बस आपका 8 पेपर जब देना है आपको, अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा, मार्क्स अच्छा आएगा तो रैंक आ जाएगा। रैंक लाया नहीं जाता, रैंक आता है। और रैंक आता है कैसे कि आप जब लगातार अच्छे से पढ़ते हुए आते हैं। यस। तो रैंक के लिए भी अगर मैं प्रिपेयर करूँ तो सेम स्ट्रेटेजी पे ही करूँ या फिर उसमें थोड़ा कुछ मॉडिफाई कर दूँ? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, बस आपको सब कुछ करना होता है और याद होना चाहिए। खाली नाम, ये नहीं कि नाम के लिए पढ़ रहे हैं, मालूम होना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं वो सच में मालूम होना चाहिए, कोई पूछे तो बता पाएंगे। यस वाह, यस सर। अच्छा है। रैंक सोचने से कम क्या होता है ना, उस लेवल का प्रिपरेशन करने से वर्स्ट सिनेरियो में इंसान पास तो ही जाता है। यस सर, इसीलिए मैं वही सोचा। पास सोचेगा तो फिर अगला अटेम्प्ट लग जाता है, इसलिए रैंक सोचना चाहिए हमेशा। यस सर, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि जब मैं प्रिपेयर कर ही रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे से क्यों ना प्रिपेयर करूँ। बिल्कुल ठीक है। एक पूरा डेली रूटीन बनाओ पहले, पूरा प्रॉपर। आने वाला जो 4 महीना है उसका पूरा प्रॉपर डिटेल्ड रूटीन बनाओ, और उसके पहले आप दिसंबर तक ये इंश्योर करो कि सारा कोर्स ख़त्म हो जाए। वो नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हो सके तो देखो कि यहाँ पे पहले 10 दिन हो जाए, 15 दिन पहले हो जाए, तो उसमें 15 दिन हाथ में मिले, 2 दिन रेस्ट भी बीच में कर पाओ, जिससे माइंड रिवीजन में शिफ्ट हो पाए। नहीं तो अभी क्लास और फिर रिवीजन, अचानक से आज क्लास खत्म किया कल से रिवीजन चालू, होता नहीं है, वैसे इफेक्टिवनेस नहीं आता है। यस सर। 1-2 दिन का ब्रेक लेके रिवीजन करोगे तो और बेटर होगा। तो इसलिए क्लास पहले जल्दी खत्म करो। हाँ, जैसा अभी क्लासेस चल रहा है वो इससे मेरा 25 दिसंबर तक क्लास तो खत्म हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, और जल्दी करने का कोशिश करो ना। यस सर। तो जितना वहाँ दिन बचेगा उतना आप वहाँ पे लगेगा, वहाँ पे 8 दिन में रिवीजन करने में डिफिकल्टी होता है। यस सर, वो तो होता है क्योंकि सिलेबस भी काफी बड़ा है। मेरे हिसाब से 12 दिन चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए। यस सर। एक्सटेंसिवली करे तो 12 दिन लगता है। 100% के लिए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 1 महीना आपका शॉर्टेज है एक तरह से, तो वो एक रिस्क लगता है। तो उसको कवर अप करने के लिए क्लास को थोड़ा सा जोर लगा के करिए, जिससे यहाँ पे टाइम बचे और वहाँ पे आप 8 का 9 तो कर पाए कम से कम। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू।